के सामने सर झुकाएंगे मानते हैं। अगर आप सूफिया कराम की अवलिया किराम इस तरह से पहले दिन से मैंने कहा कि मस्जिदों में औराद फतह और जहां 35 सालों से वो बंद हो चुका था, आपको डरने की बात नहीं है। हम सही राह पे काले जरूर आते हैं, लेकिन जी हमारे मसाजिद इस तरीके से मौलवियों की भी तनख्वाहें लग जाए और ये गवर्नमेंट मुलाजिम बन जाए, हमारा हारगिज़ से मुद्दा नहीं है, ना हमारा ये मुतालबा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चे हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, यानी खिते के पंजाब में या उसके अलावा वैली में चले जाएँ। ये हमारे जो इस्लामिक हैं उलूम है, यानी मंतिक है, फ़लसफ़ा है, बलागत है, उसूल तफ़सीर है, उसूल हदीस है, उसूल फ़िक़्ह है, हदीस है, तफ़सीर है और उसके अलावा मुताबिक अनामीन है। उसके साथ साथ हमारे जितने मदारिस हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, हमारे इब्राहिम साहब भी थे, वो भी थे और हम 4-5 साथियों ने मिल करके हमने गौर किया। देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मदारिस किया जाए, ये वहाँ के उलमा इसकी मुखालफत करते हैं। ये वाहिद तबका हमारा ऐसा है कि हमने जो सिलेबस बनाने का कंपलसरी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मेरा ये दावा है कि हमने सारे सिलेबस मदारिस के देखेंगे, बड़े बड़े किसी मकामी फिल्म के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मदरसे हों, हम उनका सिलेबस बड़े अच्छे तरीके से देखा और हमारे पेश नज़र रहा। फिर हमने कुछ किताबें और कुछ फ़नून जो बहुत पुराने थे उनको हमने बाहर निकाले और नए फ़नून को उसमें जगह दी और ये एक सिस्टम, एक सिलसिला बनाया। हमारा मदरसा बोर्ड बनाने का और मुतालबे का वाहिद मकसद ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो आप जैसे प्राइमरी का 12 साल का हमारा ये कोर्स है, प्राइमरी से लेकर के 10वीं तक, तो ये 12 साल बच्चे भी हमारे पास वो आते हैं जो ऑलरेडी कुछ स्कूलों से पढ़ने के बाद 12 साल हमारे पास ये रहते हैं और रहने के बाद वो बच्चे इस अहल होते हैं कि यानी जो आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएँ तो उन्होंने हासिल किया वहाँ से कि हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब उसके बावजूद यानी हमारा बच्चा मंतिक फ़लसफ़ा जानने के बावजूद, उसूल हदीस, उसूल तफ़सीर, उसूल फ़िक़्ह जानने के बावजूद, बलागत फ़साहत जानने के बावजूद, इल्म उरूज़ जानने के बावजूद और आप मदारिस के अंदर जो है सिलेबस के अंदर इंग्लिश, हिंदी और मैथ भी एक हद तक जानने के बावजूद भी गवर्नमेंट सतह पर हमारा बच्चा बिल्कुल अनपढ़ रहता है। क्योंकि जिसमें मदरसा बोर्ड आएगा तो लिखा है गवर्नमेंट उसे पढ़ा लिखा माने। चलो सबका आ गया जी, चलो। हमारे 2 दिन का 3 दिन का ये दौरा है, राजौरी से यहाँ पुंछ आए हैं। पुंछ में हमारा यही मकसद है कि हमें वक्फ़ के जो नए हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और जो ख़ास कर वक्फ़ की रूह होती है वो है आइमा हज़रात, इमाम व ख़तीब, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से हम वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ और वक्फ़ के जो हमारे मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, उनकी देख रेख वक्फ़ डिपार्टमेंट तो करता है लेकिन ज़िम्मे इनके होता है। जैसे यहाँ पे आज इमामों और ख़तीबों की हमारी मीटिंग रही, आज हमें सुनना था, आज हमने तजवीज़ें ली कि हमें पुंछ में क्या करना है और पुंछ में जो इन्होंने तजवीज़ें हमें दे दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो अभी इल्लीगल एनक्रोचमेंट है, यहाँ पे हमें आमदनी नहीं है, जिससे हमारे भी और भी प्रोजेक्ट, जैसे हम राजौरी में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बाकी जगहों पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे फ़िनांस की कंडीशन सही नहीं है। अब चूँकि चस्ती साहब ने ये संभाला है और सारे आइमा हज़रात ने आज ये बता दिया है कि हम इसमें दिन रात लगकर, और जहाँ तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी, हमारे पुलिस, सबों की जो इसमें रहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, अब अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट बहुत फाल हो चुका है। अब हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है जो पहले थी। अब हम यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे आफ्टर सम टाइम, इंशाल्लाह नए मंथ में हम आएंगे। जो यहाँ हमें एक जो तजवीज़ भी आई है और हमारी ये भी है कि यहाँ पे एक कॉलेज, एक मसाजिद और बाकी जो नौजवानों के लिए हमें नया काम करना है। जो हमारी ज़मीनें इल्लीगल एनक्रोचमेंट है वो अगर हम नौजवानों के लिए खोल दिए जाएंगे, उसमें नए प्रोजेक्ट होंगे, उससे यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत मजबूत हो जाएगी और नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा।